घने काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था। सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। गांव की कच्ची गलियों में पानी भर चुका था। बाजार की लगभग सभी दुकानें बंद थीं, लेकिन गांव के एक पुराने ढाबे में एक लड़का अकेला बैठा था। उसका नाम था अर्जुन। उसके सामने जलता हुआ चूल्हा तो था, लेकिन उस पर पकाने के लिए कुछ नहीं था। पिता के गुजर जाने के बाद उसी छोटे से ढाबे की जिम्मेदारी अर्जुन के कंधों पर आ गई थी। ऊपर से बैंक का भारी कर्ज। अगर 1 महीने के अंदर पैसा जमा नहीं हुआ तो बैंक ढाबा अपने कब्जे में ले लेगा। उसी समय बाहर एक सफेद जीप आकर रुकी। 2 बैंक अधिकारी छाता लेकर ढाबे की तरफ बढ़ने लगे। राम राम साहब, आइए। इतनी बारिश में भी आपको आना पड़ा। बैठिए, मैं अभी चाय बनाता हूँ। रहने दो बेटा, हम चाय पीने नहीं आए हैं। लेकिन अगर पकोड़े मिल जाएं तो मना भी नहीं करेंगे। तुम हर जगह खाने की बात क्यों करने लगते हो? सर, खाली पेट नियम भी बड़े कठोर लगते हैं। चुप रहो। साहब, कोई बात है क्या? तुम्हारे पिता ने ये ढाबा बनाने के लिए बैंक से कर्ज लिया था। कुछ पैसा जमा हो चुका है, लेकिन अभी भी बड़ी रकम बाकी है। अगर 30 दिन के अंदर पैसा जमा नहीं हुआ तो बैंक नियम के अनुसार ये ढाबा जब्त करना पड़ेगा। साहब, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पिताजी के जाने के बाद सब कुछ बिखर गया। ग्राहक भी नहीं आते, बारिश ने भी काम बंद कर दिया। बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेईमान नहीं। 1-1 रुपया मेहनत से लौटाएंगे। सर, इनकी हालत देखकर सच में बुरा लग रहा है। मुझे भी, लेकिन बैंक भावनाओं से नहीं, नियमों से चलता है। मैं वादा करता हूँ, दिन रात मेहनत करूंगा, लेकिन ढाबा मत छीनिए। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 1 महीना देता हूँ। इसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और हाँ, अगली बार आऊंगा तो चाय के साथ पकोड़े भी खाने हैं, फ्री वाले। जरूर साहब, अगर किस्मत ने साथ दिया तो आपको पूरे गांव के सबसे अच्छे पकौड़े खिलाऊंगा। दोनों अधिकारी वहां से चले जाते हैं। बारिश लगातार हो रही थी। बैंक अधिकारियों के जाने के बाद अर्जुन काफी देर तक ढाबे के बाहर खड़ा आसमान की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। 1 महीने, सिर्फ 1 महीने में इतना बड़ा कर्ज चुकाना आसान नहीं था। अर्जुन घर आ गया। उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी थी। घर में आटा भी कम बचा था और पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। क्या सोच रहे हो बेटा? यही कि 1 महीने में इतना पैसा कहाँ से आएगा? भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। भगवान रास्ता तभी दिखाता है जब इंसान खुद चलने की हिम्मत करे। अर्जुन बाहर सड़क की ओर देखने लगा। सड़क के दूसरी तरफ गांव के 2 सबसे बड़े ढाबे थे। एक धनराज ढाबा, दूसरा लालचंद फैमिली रेस्टोरेंट। दोनों ढाबों पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। उनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज थी चिकन करी और तंदूरी चिकन। अर्जुन मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं भी वही बेचूंगा तो लोग मेरे पास क्यों आएंगे? मुझे कुछ ऐसा बनाना होगा जो पूरे इलाके में किसी ने पहले कभी ना बनाया हो। मिल गया, आइडिया मिल गया। सब लोग चिकन करी बेच रहे हैं, लेकिन कुरकुरे मसालेदार चिकन पकौड़े ये तो कोई नहीं बेच रहा। बारिश, गरम चाय और कुरकुरे चिकन पकौड़े लोग जरूर पसंद करेंगे। चिकन पकौड़े, ऐसा भी होता है क्या? क्यों नहीं होता? आज से होगा। ऐसे पकौड़े बनाऊंगा कि लोग एक बार खाएंगे तो बार बार यहीं आएंगे। लेकिन बेटा, इतना चिकन खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास थोड़ी बचत है, बाकी मैं पुराने बर्तन बेच दूंगा, लेकिन एक बार कोशिश जरूर करूंगा। अगली सुबह बारिश पहले से भी तेज थी। अर्जुन सुबह 6 बजे ही मंडी पहुंच गया। उसने ताजा चिकन खरीदा। घर आकर अपने पिता की पुरानी डायरी खोली। उस डायरी में एक खास मसाले की रेसिपी लिखी हुई थी, जिसे उसके पिता कभी किसी को नहीं बताते थे। अर्जुन ने वही मसाला तैयार किया। लाल मिर्च, काली मिर्च, अदरक, लहसुन और कुछ ऐसे गुप्त मसाले जिनकी खुशबू पूरे ढाबे में फैल गई। तेल की कढ़ाई चढ़ चुकी थी। पहला चिकन पकौड़ा तेल में गिरते ही छन की आवाज पूरे ढाबे में गूंज उठी। गर्मा गर्म खुशबू बारिश की ठंडी हवा के साथ पूरे बाजार में फैलने लगी। धीरे धीरे लोग ढाबे के सामने इकट्ठा होने लगे। अरे भाई, ये नया क्या बना रहे हो? काका,
एक बार चक्कर देखिए, अगर पसंद ना आए तो पैसे वापस। अरे वाह, इतना भरोसा। अपने स्वाद पर पूरा भरोसा है। अच्छा, एक प्लेट बना दो। अर्जुन ने गर्मा गर्म सुनहरे चिकन पकौड़े प्लेट में सजाए। पहले ग्राहक ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, इतना नरम चिकन और ऊपर से इतनी कुरकुरी परत। मैंने आज तक ऐसे पकौड़े नहीं खाए। मेरे लिए भी 2 प्लेट। भाई, मेरे घर के लिए 5 प्लेट पैक कर दो। कुछ ही देर में ढाबे के बाहर लंबी लाइन लग गई, लेकिन ग्राहकों की भीड़ उससे भी तेजी से बढ़ रही थी। अर्जुन और उसकी माँ बिना रुके पकौड़े तल रहे थे। दोनों के चेहरों पर कई दिनों बाद मुस्कान दिखाई दे रही थी। उधर सड़क के दूसरी तरफ धनराज और लालचंद अपने ढाबे में बैठे ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज उनके ढाबे लगभग खाली थे। आज ग्राहक कहाँ गए? सेठ जी, सब सामने वाले नए ढाबे पर जा रहे हैं। क्या एक गरीब लड़के ने हमारा धंधा बंद कर दिया? चलो अभी चलते हैं, देखते हैं आखिर ऐसा क्या बेच रहा है। दोनों सेठ अर्जुन के ढाबे पर पहुंचे। उन्होंने देखा लोग बारिश में भी लाइन लगाकर चिकन पकौड़े खरीद रहे थे। कुछ लोग खाते खाते वीडियो बना रहे थे, कुछ फोटो खींच रहे थे। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी, अर्जुन के चिकन पकौड़े। ये लड़का अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। इसका स्वाद नहीं, इसकी बढ़ती हुई इज्जत मुझे ज्यादा परेशान कर रही है। कुछ करना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा। दोनों सेठ गुस्से में वहां से निकल गए। उन्हें नहीं पता था कि उनकी जलन जल्द ही एक खतरनाक साजिश का रूप लेने वाली है। शाम ढल चुकी थी। अर्जुन के ढाबे पर आज पहली बार इतनी कमाई हुई थी कि कई दिनों बाद उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। वो दिन भर की कमाई गिन ही रहा था कि उसकी माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, आज तेरे पिताजी होते तो तुझ पर बहुत गर्व करते। अभी तो बस शुरुआत है। जब बैंक का पूरा कर्ज चुका दूंगा, तब समझूंगा कि मैंने पिताजी का सपना पूरा किया है। उधर गांव के सबसे बड़े ढाबे में धनराज और लालचंद गुस्से से बैठे थे। टेबल पर खाना रखा था, लेकिन दोनों के मुंह का स्वाद कड़वा हो चुका था। आज पहली बार मेरे ढाबे में आधे से भी कम ग्राहक आए। मेरे यहाँ भी यही हाल है। सब उस अर्जुन के चिकन पकौड़े खाने चले गए। अगर उसे अभी नहीं रोका तो कल हमारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। फिर धनराज के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आई। सीधी लड़ाई में वो नहीं हारेगा। अब खेल दिमाग से खेलना पड़ेगा। क्या करने का सोच रहे हो? चलो सरपंच के घर चलते हैं। कुछ ही देर बाद दोनों गांव के सरपंच के घर पहुंच गए। सरपंच बाहर से ईमानदार दिखाई देता था, लेकिन पैसों के सामने उसका ईमान अक्सर डगमगा जाता था। अरे सेठ जी, इतनी रात को कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? सब ठीक नहीं है। एक लड़का पूरे गांव का माहौल खराब कर रहा है। कौन? अर्जुन, वही चिकन पकौड़ा वाला। लेकिन उसने किया क्या है? मेहनत करके धंधा कर रहा है। धनराज ने धीरे से अपनी जेब से नोटों से भरा एक मोटा लिफाफा निकाला और सरपंच की तरफ बढ़ा दिया। सरपंच ने पहले इधर उधर देखा, फिर चुपचाप लिफाफा अपने कुर्ते के अंदर रख लिया। बताइए, क्या करना है? हमें बस इतना चाहिए कि अर्जुन का ढाबा हमेशा के लिए बंद हो जाए। काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि किसी को हम पर शक भी ना हो। बिल्कुल। फिर तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया योजना है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बातें कोई और भी सुन रहा था। घर की टूटी हुई खिड़की के पास एक परछाई खड़ी थी, लेकिन वो कौन था ये अभी किसी को पता नहीं था। रात के लगभग 11 बज चुके थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था। बारिश कभी तेज तो कभी धीमी हो रही थी। ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी। इधर अर्जुन दिन भर की मेहनत के बाद अपने घर में सो गया था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी रात उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। उधर सरपंच के घर के बाहर खड़ी वो परछाई
धीरे धीरे पीछे हटने लगी। वो कोई और नहीं, अर्जुन का बचपन का दोस्त रवि था। रवि अपनी गाय ढूंढते ढूंढते उधर आ गया था। उसे सरपंच के घर से आवाजें सुनाई दी तो वो अनजाने में खिड़की के पास रुक गया। उसने पूरी बात तो नहीं सुनी, लेकिन इतना जरूर समझ गया कि धनराज, लालचंद और सरपंच अर्जुन के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये लोग आखिर क्या करने वाले हैं? मुझे अर्जुन को जाकर बता देना चाहिए, लेकिन अगर मेरी बात झूठ निकली तो बेवजह सब परेशान हो जाएंगे। नहीं, पहले मैं पता लगाऊंगा। उसी समय सरपंच धनराज और लालचंद घर से बाहर निकले। उनके हाथों में एक बड़ा प्लास्टिक का डिब्बा था। रवि तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गया। जल्दी चलो, कोई हमें देख ना ले। आज रात के बाद अर्जुन का खेल खत्म। याद रखना, कोई सबूत नहीं छोड़ना है। तीनों अंधेरे में चलते हुए सीधे अर्जुन के ढाबे की तरफ बढ़ने लगे। रवि भी उनसे कुछ दूरी बनाकर चुपचाप पीछे पीछे चलने लगा। तेज बारिश की वजह से किसी को उसके कदमों की आहट सुनाई नहीं दी। कुछ ही देर में तीनों अर्जुन के ढाबे के पीछे पहुंच गए। यही मौका है, जल्दी काम खत्म करो। सुबह तक किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कल पूरा गांव यही कहेगा कि अर्जुन घटिया और सड़ा हुआ चिकन बेचता है। फिर कोई उसकी दुकान की तरफ देखेगा भी नहीं। रवि ये सब देखकर घबरा गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तुरंत दौड़कर अर्जुन को जगाए या पहले ये देखे कि ये लोग करने क्या वाले हैं। धनराज ने धीरे धीरे उस प्लास्टिक के डिब्बे का ढक्कन खोल दिया। रवि की आंखें डर से फैल गईं। उस डिब्बे के अंदर क्या था, यही राज अगले भाग में खुलेगा।